अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें इस घर के बजाय एक कमरे में बंद कर दूंगा। शौहर की कमजोरियों और उसकी खस्ता हाली के साथ औरत को गुजारा करना होता है। मैंने आपसे शिकवा करने की बजाय अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाहा, तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ आजाद। Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Parvaz Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. मम्मी हमें टैब दे, हमने गेम खेल लिया। बेटा अभी आपका स्टडी का टाइम है ना, जाओ जाओ मेरे अभी भी जाके पढ़ो, ये आपको सुबह मिलेगा। जाओ मेरा बच्चा। क्या बात है बेगम साहिबा, बड़ी मसरूफ लग रही हैं आप। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, जब से अनमोल इस घर में आई है तुम्हारी अटेंशन घर और बच्चों से ज्यादा इस टैब पे इंटरनेट यूज करने पे रहती है। वजह जान सकता हूँ? मैं आम औरतों की तरह नहीं हूँ जो इंटरनेट पे बैठ के वक्त जाया करें। मैं तो आगे बढ़ने की राहें तलाश कर रही हूँ। भाई एक बात तो है, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल देखकर मुझे वाकई लगता है कि तुम किसी मकसद के तहत टैब यूज कर रही हो। खुदा ना खासा कहीं जॉब वॉब तो नहीं सर्च करने लगी? सर्च तो मैं कर रही हूँ मगर जॉब नहीं, डॉलर्स हैं? आपसे कुछ दिन पहले फरहान एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, याद है ना आपको? हाँ सॉफ्टवेयर है उसके पास, इनफैक्ट वो उसे सेल भी करना चाह रहा है, मगर क्यों? आपको पता है उस सॉफ्टवेयर की ना बहुत ज्यादा डिमांड है। उस सॉफ्टवेयर को हांगकांग में बायर्स हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। यानी कि तुम अब भी खुद को उसके साए में परवान चढ़ते हुए देख रही हो कि कब फरहान एक तना पर दरख्त बनेगा और कब तुम्हारे सर पे साया होगा। अपने शौहर की कमाई में इजाफे की दुआ के बजाय तुम फरहान की तरक्की की राह तलाश कर रही हो। अफसोस। मैं ना सारी दुनिया को समझा सकती हूँ सिवाय आपके। ये जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ ना, ये मैं आपके लिए और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मिस्टर आजान दुआओं से ज्यादा ना एफर्ट्स काम आती हैं। हसरत ही रह गई मेरे इस कमरे में सुकून से बैठ के किताब पढ़ने की। दुनिया तो आपकी हो ना सकी, आप बस माँ की खिदमत करके जन्नत कमाएं। जहां मैं इतनी सर्चिंग कर सकती हूँ तो ईमेल भी खुद ही भेज सकती हूँ। इनकी सोच तो कुएं के मेंढक की तरह महदूद हो गई है। जानती हूँ अनमोल, मेरे सारे दोस्त कहते थे कि हम जिन लड़कियों के पीछे भागते हैं फरहान उन लड़कियों से बहुत दूर भागता है। वो कहते थे यकीनन इसकी लाइफ पार्टनर कोई आसमानी हूर होगी। काश वो मुझे दोबारा मिले और मैं उन्हें बता सकूं कि वो कोई आसमानी हूर तो नहीं है, लेकिन एक अनमोल परी जरूर है। वो सॉरी मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं, आए ना बैठे। तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी थी फरहान, वक्त है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आइए बैठिए। कुछ दिन पहले तुम आजान के साथ अपने डिजाइन किए हुए सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें उनके बायर्स की तलाश थी ना? अगर वो बायर मैं तुम्हें दे दूं तो? सॉफ्टवेयर का बायर? भाभी आप, मैं कुछ समझा नहीं। आजान कुछ दिनों से अपना बहुत सारा वक्त लैपटॉप के ऊपर गुजारने लग गए थे। मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए बायर तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तुम्हारे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड भी हैं और एक
एक बार तो हांगकांग में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? अगर भाई ने वाकई मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। भाई की इन सारी एफर्ट्स की वजह से मुझे और मेरी कंपनी को इकोनॉमिकली बहुत फायदा पहुंचेगा। आपकी सारी कामयाबी की वजह सिर्फ अजान भाई होंगे, तो उन्हें भी इसका क्रेडिट एंड प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। अजान भाई ने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अनमोल तो मेरे लिए बहुत लकी है। चोंचले ही खत्म नहीं होते। मेरी मेहनत की बजाय इसकी गुड लक को क्रेडिट दिया जा रहा है। सॉरी भाभी, आपको अनमोल की बात फील तो नहीं हुई? कोई बात नहीं फरहान, मुझे इस तरह की बातें बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है। आजान ने तुम्हें कॉन्टेक्ट्स ईमेल कर दिए हैं, तुम जल्दी चेक कर लेना। आई एम सॉरी भाभी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दें। फरहान, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो अनमोल, जब जेब तंग होती है ना तो तारीफ भी तंजिया लगती है। फरियाल भाभी अजान भाई के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसलिए सोच समझ के बात क्या करो। फरहान, जी भाभी। अब तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, बात हो सकती है। जी कहिए। फरहान, मैं जानती हूँ अनमोल ने आजान को कमीशन देने के बारे में जो कुछ भी कहा, मुझे ही नहीं तुम्हें भी बुरा लगा होगा। मैं नहीं समझती कि इसमें अनमोल का कोई कसूर है, क्योंकि वो जिस माहौल और छोटे इलाके से आई है वहां इस तरह से पैसों का छोटा मोटा हिसाब किताब होता होगा और रिश्तों को भी यूं ही पैसों में तोला जाता होगा फरहान। मगर फरहान, अनमोल के जहन को खोलने के लिए उसे इस घर का माहौल और हमारा साथ मदद देगा। बाकी उसके इस अंदाज को भी हमें बर्दाश्त करना होगा। जी भाभी, अजीब तो मुझे भी लगा था, तभी तो मैंने आपसे फौरन माजरत कर ली थी। प्लीज अनमोल की वजह से हट मत होइएगा। नहीं फरहान, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? बड़े तो बड़े तब कहलाते हैं ना जब छोटों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं। भाभी, मैं सोच रहा था कि भाई ने जिस तरह से मेरे लिए एफर्ट्स किए हैं, इस डील से उन्हें भी फायदा पहुंचना चाहिए। ये उनकी मेहनत का सिला है, बल्कि सिर्फ मेहनत नहीं की है मेरे लिए, ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल की आवाज सुनी हो। जिस कंपनी में मेरी डील हुई है वहां मेरा कांटेक्ट मेरे दोस्त समी के साथ हो गया। वो उस कंपनी का परचेजिंग डायरेक्टर है। इस तरह से अपने खोए हुए दोस्तों का मिल जाना मेरे लिए डील से भी बड़ी नेमत है। ये तो बहुत अच्छी बात है फरहान, लेकिन अपने भाई को तो तुम जानते हो, अगर वो अनमोल की ये बात सुन लेते तो कितना हर्ट हो जाते। और उनकी बीवी होने के नाते जितना मैं उन्हें जानती हूँ, शायद वो ये घर ही छोड़ जाते। हाँ शायद। भाभी प्लीज अपना दिल अनमोल की तरफ से साफ कर लीजिए। भाई को मैं डील कर लूंगा, बात कर लूंगा उनसे, आप फिक्र ना करें। मुझे तो ये बारबी होम वाला सेट चाहिए। अगर आप लोगी फिर मैं भी लूंगा। अच्छा ये नहीं, हाँ ये मैं रिमोट से चलने वाला हेलीकॉप्टर और ये वाली बात। और ये कितना अच्छा ना। बच्चों, आपको किसने कहा इतने महंगे टॉय सेलेक्ट करने के लिए? पापा, हमने टॉयज की पिक्चर डाउनलोड कर ली है, बस इन्हें सेव करना है ताकि हम टॉयज लेने में आसानी हो। कोई जरूरत नहीं है। और ये लाओ, कोई टॉयज नहीं लेने अपने से। अरे अजान भाई, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे ही तो हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार हमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?
फरहान, इन्हें सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत पे कर चुके हैं। नहीं नहीं, मैंने सर पे नहीं चढ़ा रहा, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ये डील आप ही की वजह से साइन हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं बच्चों को गिफ्ट देकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरी वजह से? हाँ भाई, आप ही की वजह से तो। कारोबार के पीछे अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। और अभी तो तुम्हारी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ है। अपनी बेगम के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय तुम इससे दूर भाग रहे हो। मामा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। मेरा दोस्त समी, आप जानती तो है उसे, वो मिलने के लिए बुला रहा है। फरहान, तुम बिजनेस मीटिंग के लिए बैंकॉक जा रहे हो ना, तो साथ ही साथ हनीमून भी प्लान कर लो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ भाभी, लेकिन ये इतना जल्दी पॉसिबल कैसे होगा? प्रॉब्लम किस बात की है? अनमोल का पासपोर्ट वैसे भी रेडी है, और अगर किसी तैयारी में टाइम लगेगा तो वो सब मैं देख लूंगी। फरियाल भाभी ठीक कह रही हैं। इस हादसे के बाद अब टेंशन रिलीज करने का ये बेस्ट ऑप्शन है। चले फिर, ठीक है। अनमोल, चलने की तैयारी करो। अनमोल, तुम पैकिंग की फिक्र मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हारी बहन पहली बार तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे ससुराल आई है, तुम इसे टाइम दो। जी भाभी। नया, चलो मुझे तुमसे बहुत बातें करनी। चलो। ये तो बहुत अच्छा प्लान हो गया। थैंक यू मम्मी जी। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। इतना मिस कर रही थी तुम्हें। शक्ल देखो अपनी, कितने रंग बिखरे हुए, और तुम इस खुशी से दूर जा रही थी, है ना? लेकिन जो खुशियां मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती थी वो अक्सर गायब हो जाती हैं। मैं जानती हूँ इस हादसे के बाद मुमताज आंटी का रवैया तुम्हें हर्ट कर रहा होगा ना। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिले। उसके लिए मैंने खुद पे भी जबर कर लिया था, लेकिन मोल तुम किन बातों में लग गई? ये छोटे मोटे मसाइल हैं जो जिंदगी भर चलते रहेंगे। अब हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं होती ना, कि इतनी अच्छी सास मिली है तो इतनी अच्छी जेठानी भी। तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत। गुड आफ्टरनून अनमोल चाची, हम आ गए। गुड आफ्टरनून। तुम लोग एक काम करो, जल्दी से जाकर चेंज करो, फिर अनमोल चाची लंच करवाएंगे, ठीक है? ठीक है। ये बच्चे तुमसे कितने अटैच्ड हैं अनमोल। हाँ, बच्चों को जहाँ मोहब्बत मिले, अपनायत मिले, अटैच तो हो ही जाते हैं ना। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम कॉफी पियोगी या चाय? कॉफी पियोगी तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती, फिर आके ढेर सारी बातें करेंगे। भाभी, आप कहाँ रह गई थी? अम्मी का 2 बार कॉल आया, आपको पता है? आपका पूछ रही थी, वो कह रही थी बात करवाने को। बड़ी मुश्किल से टाला मैंने उन्हें। आई एम सो सॉरी सुबह, ही मेरी वजह से तुम्हें अम्मी से झूठ बोलना पड़ा। वो अनमोल के घर तो इतनी गहमा गहमी मची हुई थी, वहां तो मैं ज्यादा देर रुकी ही नहीं। सारा टाइम तो ट्रैफिक जैम में लग गया। तुम्हें पता है, अनमोल अपने ससुराल में बहुत खुश है। वाकई फरहान भाई आइडियल हस्बैंड है। वो फरहान भाई 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे जा रहे थे ना, तो फरियाल भाभी ने इंसिस्ट करके अनमोल को उसके साथ हनीमून पे भेजने का प्लान बना लिया। अनमोल और फरहान का हनीमून प्लान फरियाल ने बनाया है? बुई को क्या हो गया? मैं भी बहन की खुशी में इतनी एक्साइटेड हो गई कि याद ही नहीं रहा। दोस्ती के नाम पे इतनी मुनाफिकत।
मुझे खुशियों की उम्मीद दिला के फरियाद मोर का दामन भर रही है। क्या मुझे हर रिश्ते में सवाए धोखे के और कुछ नहीं मिलेगा? दोस्त बनके से दुश्मनी निभाई है तुमने। तुम तो दुश्मन के लाने के भी लायक नहीं हो फरियाद। सुबुही, तुम सब क्या कह रही हो? इतनी शिकायतें तो मुझे फरहान से भी नहीं थी जितनी आज मुझे तुमसे। तुमने ख्वाब दिखाए थे ना मुझे फरहान के, उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरे दिल में फरहान के लिए प्यार जगाए रखा तुमने। और आज मेरे गम में परेशान होने की बजाय तुम अनमोल की खुशियों में खुश हो रही हो। सुबुही, तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो? आखिर हुआ क्या है? ये मुझसे पूछने के बजाय तुम ये अपने आप से क्यों नहीं पूछती हो कि मुझे किस बात का गुस्सा है? बस करो सुबुही, मैं वैसे ही पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ सह रही हूँ और तुम मुझे पता नहीं क्या क्या इल्जाम दे रही हो। अब तुम्हें मेरे खुलूस पर भी शक हो गया? तुम मुखलिस हो, मेरे बजाय अपनी देवरानी अनमोल के साथ हो। आप एक काम करें कि दाल चावल डबल रोटी अंडा सब्जी और बाकी सब कुछ ना इस लिस्ट में आप जल्दी से जाके ले आएं, ठीक है? ये लो, हो गया। हम मार्ट करे लाइफ आसान। ये सर्विस अभी सिर्फ कराची के लिए है। गैरत इंसान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो उसे किसी दूसरे के सामने रेंगने के बजाय खड़ा होने की हिम्मत देती है। मैंने पासपोर्ट और टिकट यहीं रखे थे, कहाँ चले गए?